किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए। ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है, इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। न्यूज़ 7 मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत ने किसान कानूनों को दोबारा से लाने की वकालत की और जिसके बाद जमकर सियासी बवाल मच गया। एक दिलचस्प बात यह है कि तमाम विपक्षी दल जो है सब जमकर सियासत कर रहे हैं, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके इस बयान से किनारा कर लिया है और उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। अब इन सबके बीच आखिरकार कंगना को अपना बयान वापस लेना ही पड़ा। सबसे पहले आपको कंगना रनौत का ये वीडियो सुनवाते हैं। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। इस वीडियो में कंगना रनौत ये कहती हुई नजर आ रही है कि पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने किसान कानून से संबंधित कुछ सवाल उठाए और मैंने सुझाव दिया कि किसानों को किसान कानून वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरी इस बात से बहुत से लोग निराश हुए हैं। जब ये कानून आया था तब बहुत से लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही संवेदनशीलता से वापस लिया था। मेरे विचार अपने नहीं होने चाहिए, मेरी पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। अगर अपनी सोच से किसी को निराश किया है तो मुझे खेद रहेगा। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। ये बयान है कंगना रनौत का जब उन्होंने वापस लिया। कंगना के इस बयान का उत्तर प्रदेश के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने समर्थन किया है। जी विधायक जी, माननीय सांसद कंगना रनौत जी को जिस तरह से एक महिला होने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा गलत शब्द लिखे जा रहे थे, ट्रोल किया जा रहा था, उस संबंध में हमने कहा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे ऐतिहासिक थे, उससे किसान की जिंदगी बदलती। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बिल वापस ले लिए तो हमारा नैतिक दायित्व है कि उस बात को वहीं समाप्त कर दिया जाए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, इसलिए ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि कंगना रनौत ने जो कहा है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। ये पहली बार नहीं है जब मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से ही ये कह रहा हूँ। गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। कंगना के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी। पूरे देश और दुनिया ने ये देखा भी, लेकिन कोई भी सच सुनना ही नहीं चाहता। देश के हर किसान आज उन विधेयकों की मांग कर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 3 कृषि कानून पारित किए थे, जिनका किसानों ने जमकर विरोध भी किया था। 1 साल से भी ज्यादा समय तक किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन किया था और इस धरना प्रदर्शन के दौरान कई किसानों की मौत भी हुई थी। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए साल 2021 में सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान किया था। अगर बात करें नंद किशोर गुर्जर की, तो उनका विवादों से काफी पुराना नाता रहा है और अपने विवादित बयानों की वजह से वो लगातार सुर्खियों में बने भी रहते हैं।
किसान आंदोलन के समय भी गुर्जर गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह को डराया और धमकाया भी था। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर इलाका कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। इतना ही नहीं, विधायक गुर्जर ने पिछले महीने रेप की घटना को लेकर अपने ही सरकार पर यानी बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद से अपराध में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। अगर एक हफ्ते के भीतर रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चला तो वो खुद बुलडोजर लेकर जाएंगे, चाहे उन्हें फांसी क्यों ना हो जाए। हाल ही में उन्होंने जोश में मूत्र और थूक विवाद को लेकर भी एक बहुत बड़ा बयान दिया था। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि बीजेपी की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो कंगना रनौत ने बयान दिया उस पर उनका ही बयान आया है और उनका बयान कृषि बिलों पर बीजेपी के दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता है। वहीं विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी का छिपा एजेंडा भी बताया है। जी हाँ, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि उनके बयान से बीजेपी का हिडन एजेंडा सामने आया है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए इस पर। साथ ही सरकार में सहयोगी जेडीयू ने भी कंगना के बयान का विरोध किया है। कंगना के बयान पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का कहना है कि 3 कृषि कानून को लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी तो ये 3 काले कानून लागू करेंगे। मैं चुनौती देता हूं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कोई ताकत नहीं है जो 3 काले कानूनों को फिर से लागू करवा सके। दीपेंद्र का भी ये वीडियो आपको सुनाते हैं। पूरा देश देख रहा है हरियाणा का क्या फैसला होता है। पूरे देश की नजर आप पे है। आपने देखा होगा आज इनकी एक एमपी का बयान आया, कंगना रनौत का बयान। कंगना रनौत का बयान देखा जाए आपने, इनकी एक एमपी का बयान आया, आपको पता चल जाएगा। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोला जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें। आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाए। यहां चुनौती देते हैं हम, यहां से हम चुनौती देते हैं कंगना रनौत को। आप आ जाना मैदान में, आप भी लोकसभा में हो, हम भी लोकसभा में हैं। आप आ जाना मैदान में। हरियाणा का नतीजा होने के बाद जब शीतकालीन सत्र होगा, आप 3 कानूनों को लेकर आना। हम हरियाणा की हम जन भावना को और जनादेश को लेकर जब लोकसभा में पहुंचेंगे तो आपके ये बीजेपी है।